हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि रौनक वहाँ पे ट्रेनी से बात करता है कि यहाँ पे सब लोग फेयर गेम होना चाहिए, कोई भी ज़रा भी चीटिंग ना करे। और ध्यान रखिएगा, मुस्कान के साथ ज़रा सी भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए और उसको अपनी मेहनत से काम करने दो। इधर आप देखेंगे एक बात का ध्यान रखना, और वो कहता है कि जो मुस्कान का गोला है बिल्कुल सबके हिसाब से ही होना चाहिए। और फिर इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 6 किलो का गोला है किसी ने बदल के 8 किलो का कर दिया है। और फिर रौनक फ़ोन करता है हनुमंत को, कहता है पता करो कि अब सर जी का आगे का क्या प्लान है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और वो कहता है कि जो जो भी वो बात करते हैं उनकी तुरंत बात सुनते रहो, उनकी प्लानिंग पे नज़र रखना, वो अब आगे का क्या प्लान बना रही हैं। और ध्यान रखना उनके हर एक प्लान पे नज़र होनी चाहिए, और जो भी वो प्लान करें तुरंत एक एक बात हमें बताना। और इधर फिर रौनक हनुमंत से बात करने के बाद इधर देखता है कि इधर मुस्कान की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इधर मुस्कान सबसे आगे बीचों बीच में खड़ी हुई है, और इधर रौनक अभी भी हनुमंत से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जल्दी से पता करो अब सजी का आगे का क्या प्लान है। हनुमंत कहता है कि यहाँ पर कुछ भी आगे सुनाई नहीं पड़ रहा है। और इधर यहाँ पे जो पहले वाला ट्रेनिंग था वो वहाँ पर से जाता है, तो रौनक पूछता है कि क्या हो गया। तो वो ये कहते हैं कि आगे वो हमारे जो सीनियर हैं वो देखेंगे, और उन्होंने मुझे वहाँ पर देखने के लिए मना कर दिया है। अब रौनक सोच में पड़ जाता है, और इधर जो उसका सीनियर होता है वो कुछ प्लान बना रहा होता है। अब रौनक ये सोचता है कि इनका आगे का क्या प्लान है, कुछ समझ में नहीं आता है। और इधर उनका आगे का प्लान होता है कि मुस्कान के रास्ते में उसने बहुत सारी कीलें डाल रखी हैं, क्योंकि मुस्कान नंगे पैर है, वो शूज़ भी नहीं पहने हैं। और सर जी कहते हैं कि उसके पैर बिल्कुल खून से लथपथ हो जाने चाहिए, वो बिल्कुल आगे की रेस या कुछ भी का दौड़ ना पाए, कुछ भी ना कर पाए। इधर आप देखेंगे कि जो उनके ट्रेनी होते हैं वो कहते हैं कि चलिए आप लोग लाइन में लग जाइए। रौनक आता है मुस्कान के पास, वो ये कहता है कि ज़रा आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर उसने रिपोर्टर्स बुला रखे हैं। अब रिपोर्टर्स को परमिशन दिलाने के लिए वो वहाँ पे उसके ट्रेनी से बात करेगा। मुस्कान कहती है कि आपको तो पसंद नहीं था मेरा यहाँ पे आना, और अब आप यहाँ पे क्यों आए, आप बेफिक्र रहिए, मैं सर जी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। इधर जो मुस्कान के ट्रेनी होते हैं उनसे बात करते हैं, वो एक सीनियर है, और वो कहते हैं कि आप यहाँ पर रिपोर्टर्स को शूट क्यों नहीं करने दे रहे, शूट करने दीजिए, इससे आपकी पब्लिसिटी होगी, फैमिली में आपका नाम होगा, सब जगह आपका नाम होगा, जगह जगह आपके न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपेंगे। तो उसको ये बात समझ में आती है, वो पहले सोचने लगता है, वो कहता है कि बात तो ये सही कह रहा है। फिर वो परमिशन दे देता है। और इधर आप देखेंगे परमिशन देने के बाद, और रिपोर्टर्स कहता है कि ऐसा है, मैं लाइव शूट करना चाहता हूँ बाइक पे बैठ के, क्या आप मेरा कैमरा पकड़ेंगे। रौनक कहता हाँ बिल्कुल, मैं तो कैमरा पकड़ने के लिए हूँ। इधर मुस्कान वहाँ पे बैठ जाती है दौड़ने के लिए। इधर फायर होता है, जैसी बंदूक से फायर होता है वैसे मुस्कान दौड़ना शुरू करती है। और इधर रौनक बैठा है बाइक पर पीछे कैमरा करके, उसने कैमरे के इस स्टैंड में नीचे मैग्नेट लगा रखी है, और वो नीचे कर रखा है। जैसे जैसे कीलों के पास से वो निकलता है और सारी कीलें उस मैग्नेट में चिपकती जाती हैं। रौनक ये सब देख रहा होता है, और मुस्कान को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुस्कान दौड़ रही होती है। और रौनक देखता है कि सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा है। मुस्कान दौड़ रही होती है और बहुत आगे होती है, मुस्कान के रास्ते में कोई भी कांटा नहीं होता है। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान वहाँ पे जीत जाती है, और जो मुस्कान के सीनियर होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या करें, और वो सर जी को बताते हैं कि मुस्कान ये राउंड पार कर चुकी है। अब सर जी कहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो कि वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। और इधर फिर जो उसके सीनियर होते हैं तो वो अपने जूनियर ट्रेनी से कह देते हैं कि तुम यहाँ पे जाओ, यहाँ पर मैं सब अकेले देख लूँगा। और रौनक खड़ा देख रहा होता है दूर से, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। इधर जो जूनियर ट्रेनी होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर मुस्कान को वो आगे बढ़ाते हैं जो ट्रेनिंग होते हैं। ट्रेनिंग कहता है कि आप लोग यहाँ पर जंप करके अपनी दिखाइए कि कितनी एनर्जी है आप लोगों में। वो एक आइडिया ले रहा था कि मुस्कान कितना दूर कूदेगी, और मुस्कान जब कूदती है तो उसे ये आइडिया मिल जाता है, उसके पैरों के जो निशान आते हैं उस निशान से वो इस बात का आइडिया लगा लेता है कि मुस्कान कितनी दूर कूदने वाली है। और फिर वो ये कहता है कि आप सब लोग कूद चुके हैं तो अब ऐसा करिए, आप लोग थोड़ा रेस्ट करिए और मैं तब तक ये सब क्लियर कर देता हूँ।
जो वहाँ पर जूनियर ट्रेनी होता है वो जाता है। तो रौनक पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ से कह दिया है तुम जाओ। और फिर इधर मुस्कान वहाँ पर होती है। रौनक आता है, वो कहता है तुम अपना ज़रा ध्यान रखना। इधर वो हनुमंत से बात करता है, उसको पता नहीं चल पा रहा होता है कि अब आगे का उनका क्या प्लान है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब रौनक बहुत परेशान होता है, उसकी नज़र वहीं पर होती है। और इधर जो मुस्कान के जो सीनियर ट्रेनी होते हैं वो कहते हैं मुस्कान चलो सबसे पहले अब तुम जंप करोगी। और इधर सर जी कहते हैं उससे कि ध्यान रहे मुस्कान के चीथड़े उड़ जाने चाहिए, मुस्कान जिंदा नहीं बचनी चाहिए। जो सीनियर ट्रेनी होता है उसने सब कुछ प्लान वैसे ही किया होता है जैसा कि सर जी ने बताया होता है। उसने एक माइंड लगाया था जिससे कि जैसे ही मुस्कान उस पर जंप करेगी वो फट जाएगा, मुस्कान के चीथड़े उड़ जाएंगे। इधर ये हनुमंत जैसे ही रौनक को बताता है, अब रौनक वहां से भागकर एकदम से बॉल को उधर से फेंकता है तो बॉल सबसे पहले उस पर लगती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। मुस्कान जैसे ही कूदती है वो दूर गिरती है जाकर के, क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक होती है। और इधर सरजी ब्लास्ट की आवाज़ सुन के काफ़ी खुश हो जाते हैं और रौनक मुस्कान के पास जाता है। मुस्कान बेहोश होकर गिर जाती है और जो सीनियर ट्रेनी होता है वो सरजी को फ़ोन करके कहता है कि वो ज़िंदा बच गई है। रौनक मुस्कान को गोद में उठा करके सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता है, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। उधर आप देखेंगे कि वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में वहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वो वहाँ पर कहते हैं कि ये आप लोगों की लापरवाही है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट कैसे हो सकता है। और जो हमारे डीजीपी हैं वो आ रहे हैं और फिर वहाँ पे आकर के इंक्वायरी की जाती है और वहाँ पर जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं उनको सस्पेंड करने का आदेश दिया जाता है। इधर आप देखेंगे डॉक्टर रौनक से कहते हैं कि वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ब्लास्ट के काफ़ी नज़दीक थी, तो इनके सुनने और बोलने की शक्ति अभी चली गई है, इन्हें अभी सुनाई नहीं पड़ेगा ना ये बोल सकती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएंगी। तो मुस्कान परेशान होती है कि ना वो बोल पा रही है ना वो सुन पा रही है कि ये क्या हो गया कैसे हो गया। फिर वो इशारे में बात करती है कि उसके कांस्टेबल के राउंड का क्या हुआ, तो रौनक इशारे में बताता है वो कैंसिल हो गया है, सभी को एक सामान रखा गया है वहाँ पर। और इधर ये लोग घर पहुँचते हैं तो गायत्री जी देखती है मुस्कान के हाथ में पट्टी बंधी है, तो वो इशारे से बताती है कि ये सब इन्होंने किया है, सर जी ने किया है, लेकिन वो नहीं समझ पा रही होती। गायत्री जी कहती है तुम बेटा क्या कहना चाह रही हो। तो रौनक इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि वो ये नहीं बताना चाहता है कि मुस्कान क्या कह रही है, वो कहता है कि मुस्कान सर जी का थैंक यू कह रही है कि सब कुछ इनकी वजह से सब कुछ अच्छे से हो गया। और रौनक कहता है कि चलो अब मुस्कान तुम रेस्ट करो, मुस्कान अब चलते हैं। और इधर गायत्री जी कहती हैं कि और ये, तो रौनक बताता है ये कुछ समय के लिए ये सुन नहीं सकती बोल नहीं सकती, लेकिन थोड़ी समय के बाद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुस्कान बार बार इशारा कर रही होती है, तो बंटी और दीपेंद्र दोनों लोग हंसने लगते हैं, तो मुस्कान उनकी तरफ देखती है और चुप हो जाती है। और फिर गायत्री जी थोड़ा अपसेट हो जाती है कि वो बोल नहीं पा रही है, तो मुस्कान वहाँ से ये सब देख करके वहाँ से